अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين हर किस्म की तारीफें बढ़ाने की बयानें अल्लाह वहदहु ला शरीक lahu जो इस कायनात का खालिक मालिक मुदब्बिर उमूर है बेशुमार अनगिनत दरूद व सलाम और सय्यदुल कायनात खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाती गिरामी की ये जो आयत मैंने तिलावत की है इसमें अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा की फजीलत का तज़किरा किया है और ये बात हमारे मद्देनज़र रहनी चाहिए कि इन अय्याम में बहुत से दोस्त हज के लिए जाते हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ जाने का इरादा रखते हैं। तो इसी के पेश नज़र इसी सवाल से हरमैन की फजीलत का तज़किरा करना जरूरी समझा ताकि वहाँ जो हज के लिए जाते हैं तो उन्हें जहाँ उन्होंने हज के अरकान अदा करने हैं, उम्रे के अरकान अदा करने हैं, उसके साथ साथ इन दोनों शहरों की हुर्मत का और तक़द्दुस का भी उन्हें ख्याल रखना चाहिए क्योंकि इस्लाम में इन दो शहरों से ज़्यादा मुक़द्दस और मोहतरम कोई शहर नहीं है और अल्लाह की नज़र में भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में भी ये दोनों शहर बड़ी अज़मत के हामिल है और जहाँ तक मक्का मुकर्रमा का सवाल है इसके बारे में तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इतना बाबरकत शहर है कि दुनिया में अल्लाह का पहला घर जो तामीर हुआ वो मक्का में था।
और इसी अजमत और बरकत के पेश नज़र अल्लाह ताला ने इस शहर की कसम भी उठाई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन, यानी इस अमन वाले शहर की कसम है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस शहर की कसम है, और इस शहर से मुराद मक्का मुकर्रमा है। और इसी अजमत के पेश नज़र अल्लाह ताला ने भी ये हमें खबर दी है कि इन्ना अव्वला बैतिन बुनिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, यानी अल्लाह का पहला घर वो मक्का में बना, और वो घर बड़ी ही बरकत वाला है, और वो घर जहान वालों के लिए हदायत का मरकज भी है। यानी हदायत का मरकज वो मक्का है या मदीना मुनव्वरा है। और यही वजह है कि जब अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपनी औलाद को इस जगह आबाद करें ताकि इस शहर को आबाद किया जाए, तो उन्होंने उस वक्त ये दुआ की थी, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिनन वज्नुबनी व बनिय्य अन नअबुदल असनाम रब्बि इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरन मिनन नासि फमन तबिअनी फ़इन्नहु मिन्नी व मन असानी फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फजअल अफ़िदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त जब अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप अपनी औलाद को यहाँ आबाद करें, जब उन्होंने अपनी बीवी और अपने बच्चे को वहाँ ला के बसाया, तो उस वक्त ये दुआ की थी, ऐ अल्लाह इस शहर को अमन वाला बनाना। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया वमन दाखिलहु कान आमिना, जो इस शहर में दाखिल हो जाता है वो अल्लाह की अमान में आ जाता है, अमन में हो जाता है। और फिर उन्होंने ये भी दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी और मुझे भी और मेरी औलाद को भी इन बुतों से महफूज रखना, गैरुल्लाह की इबादत से महफूज रखना, जिनने बहुत से लोगों को गुमराह किया है। फमन ताबिअ मिन्नी, जिसने मेरी ताबियादारी की वो मुझसे है, जिसने मेरी नाफरमानी की उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ऐ हमारा रब, मैंने अपनी औलाद को यहाँ इसलिए बसाया, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, ऐ अल्लाह तेरे हुर्मत वाले घर के पास मैंने लाके अपनी औलाद को इसलिए बसाया है ताकि ये नमाज कायम करें। तो इससे ये मालूम हुआ कि नमाज इस्लाम का अहम रुकन है। और फिर ये भी दुआ की कि अल्लाह
इस शहर की मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा। लोगों के दिलों में इस शहर की मोहब्बत पैदा फरमा, ताकि उनके दिलों में इसकी ज़ियारत का शौक पैदा हो। और यहाँ के रहने वालों को फलों का रिज़्क देना, ताकि वो शुक्रिया अदा करें। यानी अल्लाह ताला इंसान से ये भी चाहते हैं कि जब मैं अपना फजल तुम पे करूं तो तुम मेरा शुक्रिया अदा करो। और अपने रब का, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करके शुक्र ना करने वाले वो बड़े ही नाशुक्रे हैं और एहसान फरामोश होते हैं। यानी वो इंसान मुआशरे में भी अच्छा नहीं समझा जाता जो एहसान फरामोश हो। हम भी उसे नहीं अच्छा समझते। तो जब एक इंसान जो है वो एहसान फरामोश के खिलाफ अच्छे तासुरात नहीं रखता, तो फिर आप ये कैसे समझ सकते हैं कि यानी अपने रब से उसकी एहसान फरामोशी करके उसकी रहमतों के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ का ही नतीजा था। अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअल बैत मसाबतन लिन्नास व अमना, कि हमने इस घर को और इस घर की वसातत से इस शहर को मसाबतन लिन्नास, लोगों के सवाब हासिल करने की जगह बना दी है। और लोगों के दिलों में ये तमन्ना पैदा कर दी है कि वो बार बार इस घर की ज़ियारत करने का इरादा करें, कोशिश करें, तमन्ना रखें। आप किसी कलमा गो से ये पूछ ले क्या उसका दिल चाहता है बैतुल्लाह की ज़ियारत करने को, तो हर एक से आप यही जवाब सुनेंगे कि हाँ मेरा दिल चाहता है कि मैं बार बार उसकी ज़ियारत करूं। क्योंकि अल्लाह ताला ने उस घर का एहतराम हमारे दिलों में पैदा कर दिया, और उस घर के एहतराम की वजह से अल्लाह ताला ने पूरे शहर को हुर्मत वाला बना दिया है। और यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप मजबूर हो गए मक्का मुकरमा को छोड़ने पे, तो आपने मक्का के करीब एक मुकाम था उस पे खड़े होके मक्का की तरफ मुंह करके मक्का को मुखातब करके ये फरमाया, ऐ मक्का इन्ना के वल्लाह इन्ना के लखैर अर्ज़िल्लाह है। आपने कसम उठा के फरमाया कि अल्लाह की जमीन में से सबसे बेहतरीन जगह तू है, तेरे सिवा तेरा मुकाबला और कोई जगह कर ही नहीं सकती। वल्लाह इन्ना के लखैर अर्ज़िल्लाह है, अल्लाह की कसम तू अल्लाह की जमीन में से सबसे बेहतरीन टुकड़ा है।
लौला इन्नी उखरिज तो मिल के माखरज तो, अगर मुझे यहाँ से निकाला ना जाता तो मैं कभी तुझे छोड़ के ना जाता। यानी ये मुकाम है मक्का का। और एक मुकाम पे आपने फरमाया माअत यबा के मिल बलदिन, ऐ मक्का तू कितना अच्छा शहर है, वाहब्बा के, और कितना महबूब शहर है। लो ला अन्ना कौमी अखरजूनी मिन के माँ सकन तो गैरा के, तू इतना महबूब शहर है, अगर मेरी कौम मुझे यहाँ से ना निकालती तो मैं तेरे सिवा किसी और जगह रहना पसंद ही ना करता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना हादल बलदा, ये शहर यानी मक्का शहर, ये वो शहर है हर्रमहुल्लाह यौमा खलक़स समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला ने इस शहर को उस वक़्त से हुर्मत वाला बनाया है जब से अल्लाह ने जमीन और आसमान को पैदा किया। यानी मक्का की हुर्मत ये उसी वक़्त से है जब अल्लाह ताला ने इस जमीन को पैदा किया, आसमान को पैदा किया। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फवा हरामुन बिहुर्मतिल्लाह इला यौमिल क़ियामा, इस मक्का की हुर्मत क़यामत तक कायम रहेगी। और मक्का में लड़ाई करना किसी के लिए हलाल नहीं है, और मेरे लिए जो मक्का में लड़ने की इजाज़त दी गई वो थी सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद फिर इसकी हुर्मत उसी तरह वापस लौट आई जिस तरह पहले थी। और आपने फरमाया कि याद रखो इस शहर के दरख्त को ना काटा जाए, चाहे वो कांटेदार दरख्त ही क्यों ना हो। यहाँ अगर कोई शिकार का जानवर आ जाए तो उसको ना भगाया जाए, उसको ना डराया जाए। यानी इसकी हुर्मत ये है कि वहां लड़ाई करना, वहां जंगो जिदाल करना, इसको अल्लाह ताला ने जायज किया ही नहीं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इसकी हुर्मत क़यामत तक के लिए है। हाँ, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अल्लाह के रसूल एक इज़्गर घास है, उसकी आप इजाज़त दे दें कि वो काट लिया जाए। क्यों? इसलिए कि वो घरों में इस्तेमाल होता है, और हमारे जो ये लोहे से हथियार बनाने वाले हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आपने इज़्गर घास काटने की इजाज़त दी, इसके सिवा किसी और दरख्त को काटने की भी वहां इजाज़त नहीं है। और अल्लाह ताला ने ये फरमाया जाअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नास वश्शहरल हराम, बल्कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को इस्लाम की दावत दी तो उन्होंने जवाब में ये बात कही कि अगर हम आपकी ताबेदारी कर लें
तो हमें तो दुनिया यहाँ रहने नहीं देगी। वकाल इन तबीर हुदा माता नुतखत्तफ मिन अर्दिना, अगर हम आप पे ईमान ले आए और हम मुसलमान हो जाए तो हमें तो लोग यहाँ से अगवा करके ले जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कहने वालों, क्या तुम्हें ये शर्म नहीं आती कि तुम कहते हो कि ईमान की वजह से हमें अगवा कर लिया जाएगा? क्या तुम्हें मैंने फलों का रिज़्क नहीं दिया? क्या लोग तुम्हारा एहतराम नहीं करते इस खाना काबा की वजह से? अवलम यरो अन्ना जअलना हरमन आमिनन व युतखत्तफु अन्नासु मिन हौलिहिम आफा बिल बातिल युमिनून व बिनिअमतिल्लाहि यकफुरून। तुम इस तरह की झूठी बातें कहते हो जिनका तसव्वुर भी नहीं है। क्या तुमने देखा नहीं, हमने इसको हुर्मत वाला बनाया है। तुम्हारे आसपास से लोगों को अगवा भी किया जाता है, लोगों की दुश्मनी है, उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, उठा के ले जाते हैं। लेकिन कभी मक्का में ऐसा हुआ है? मक्का की हुर्मत लोगों के दिलों में किसने बिठाई है? वो अल्लाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम देखते नहीं हो, क्या हमने तुम्हें फलों का रिज़्क दिया है? यहां कोई बाग नहीं है, दूसरे इलाकों में फल होते हैं। युजबा इलैहि समरात कुल्ले शैइन, हर किस्म का फल वो मक्का में पहले पहुंचता है, दूसरी जगहों में बाद में पहुंचता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नास। और ये बात भी तुम्हें याद रख लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने काबा को दुनिया के बका का जरिया बनाया है। दुनिया उस वक्त तक बाकी है जब तक दुनिया में अल्लाह का घर बैतुल्लाह काबा बाकी है। जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नास, अल्लाह ताला ने काबा जो कि हुर्मत वाला घर है, इसको लोगों के बाकी रहने का जरिया बनाया है। जब तक काबा बाकी है, दुनिया कायम है, और जब कोई काफिर और कोई दुश्मन काबे को गिराएगा, काबे को उखाड़ देगा, फिर दुनिया में बाकी नहीं रहेगी। और आज तक तारीख उठा के देख लो, कोई काबे को ताकतवर से ताकतवर दुश्मन भी, काफिर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युखर्रिबुल काबता ज़ु सवीकतैन मिनल हबशा, यानी काबे को कौन बर्बाद करेगा? एक हबशी जिसकी बरीक पिंडलियां होंगी, वो इस काबे को बर्बाद करेगा। ये कब होगा? जब क़यामत आना होगी। और ये हदीस, ये दरवाजे खोल दो भाई, दरवाजे खोल दो। ये हदीस इस बात की दलील है कि बैतुल्लाह या काबा जब तक वो दुनिया में कायम है, ये दुनिया बाकी है, और ताकतवर से ताकतवर दुश्मन जो है वो बैतुल्लाह को नहीं गिरा सकता।
और एक ने बैतुल्लाह को गिराने का इरादा किया था, और उसने बैतुल्लाह के मुकाबला में यमन में एक कलीसा बनाया, गिरजा बनाया, और उसका इरादा यह था कि जिस तरह काबा का एहतराम है इसी तरह इस गिरजे का भी एहतराम हो। जिस तरह लोग काबे का तवाफ करने के लिए आते हैं, यहां भी लोग आए, ताकि मेरी मईशत कायम हो। क्योंकि क़ियामत लिन्नास से मुराद वहां के लोगों की मईशत भी काबा के जरिए कायम है, यानी उनको इक्तिसादी फायदा भी है, रूहानी फायदा भी है। रूहानी फायदा पूरी दुनिया को है। ये जो है ना मरकज़ तजल्लियात है, यानी खाना काबा। जब उसने ये बात कही कि मैं इस घर को आबाद करना चाहता हूं जिसको मैंने बनाया है, लेकिन किसी ने उसकी बात ना मानी, बल्कि उस घर में किसी ने गंदगी फेंक दी। जब उसने ये देखा कि किसी ने गंदगी फेंकी है, तो उसने फिर इरादा किया कि मैंने खाना काबा को गिरा देना है। वो 60,000 का लश्कर लेके आया और मक्का के बाहर उसने पड़ाव डाला। मक्का वालों को यह कहा कि मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मेरा मकसद सिर्फ काबा को गिराना है। और उसके फौजी, यानी उन दिनों में खाना काबा के मुतवल्ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब थे। और अब्दुल मुत्तलिब को 200 ऊंट उसने के फौजियों ने पकड़ लिए। उसने मज़ाकरात के लिए पैगाम भेजा कि अगर मेरे साथ कोई बात करना चाहते हो तो आके बातचीत कर लो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब गए, बातचीत हुई, तो इन्होंने बैतुल्लाह का तज़किरा ही नहीं किया। इन्होंने कहा भी तेरे फौजी जो है मेरे ऊंट पकड़ के ले आए और मेरे ऊंट मुझे वापस कर दो। वो बड़ा हैरान हुआ। उसने अब्दुल मुत्तलिब को ये बात कही कि मैंने तो सुना था आप बड़े दानिशमंद हैं, लेकिन मुझे तो मालूम हुआ कि आप कोई दानिशमंद नहीं है। मैं तो आपके काबा को गिराने के लिए आया हूं। जिस काबा की वजह से तुम्हारी इज्जत है, जिस काबा की वजह से तुम्हारी मईशत कायम है, अब तुझे अपने ऊँटों की फिक्र है, उस काबा की फिक्र ही नहीं। तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐ अबरा, ये इन ऊँटों का मालिक मैं हूं, अना रब्बुल एबिल, मैं इन ऊँटों का मालिक हूं। और वो जो घर है जिसको गिराने के लिए तू आया है वो मेरा नहीं, उसका भी एक मालिक है। मुझे अपनी चीज की फिक्र है, मेरे ऊँट मेरे हवाले कर, तू जान और उस रब का, उस घर का रब जाने। अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँट लेके वापस आ गए और उसने इरादा किया बैतुल्लाह पे हमला करने का। तो उसके अपना ऊँट जो है, जब बैतुल्लाह मक्का की तरफ उसने उसका मुंह किया तो वो चलने के लिए तैयार ही नहीं था। और फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने अबाबीलों से उन हाथियों को और 60,000 के लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया। और उस वक्त से लेके आज तक क़यामत तक किसी में ये हिम्मत नहीं है कि वो खाना काबा को गिराने की कोशिश करे। यानी उसकी बेहुरमती करते हुए
उसको गिराने की कोशिश करें। यानी इस कदर ये अजमत वाला शहर है, और जो वहाँ हज के लिए जाते हैं उनको इस जहाँ हज के अरकान अदा करते हैं उन्हें मक्का की हुर्मत का भी ख्याल रखना चाहिए। ये शहर बड़ी हुर्मत वाला है और अल्लाह ताला ने इसकी हुर्मत का तज़किरा कुरान में किया है। अल्लाह ताला ने इस शहर की कस्में उठाई हैं और अल्लाह ताला हमारे उन अहबाब को जो हज के लिए जाते हैं ये तौफीक अता फरमाए कि वो इस शहर की हुर्मत का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे कुछ नाआक़िबत अंदेश वो आपने मुक्तदियों को ये पढ़ा के भेजते हैं कि वहाँ जो है जो इमाम है उनके पीछे तुमने नमाज नहीं पढ़नी। भैया कह रहे बैतुल्लाह में तुमने नमाज नहीं पढ़नी, जहाँ एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज का सवाब मिलता है, तो इससे बढ़ के महरूमी तुम्हारी और क्या है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए और ऐसे लोगों को सीधा रास्ता अपनाने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।